जय श्रीमन्नारायण। ओम गं गणपतये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। और बताएं आप सभी लोग कैसे हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 3। इस श्रृंखला में हम श्लोक संख्या 3 का श्रवण आप लोगों को कराएंगे। जरा हम 3 कराने से पहले जो है श्लोक संख्या जो है प्रथम और द्वितीय का जो है भी आप लोगों को प्रस्तावना बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का श्रवण हम कराया आप लोगों को, द्वितीय का भी कराया आप लोगों को, और उसी क्रम में तीसरे का है। तो प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र इस समय कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में संजय जी ने उन्हें कहा कि राजा, इस दूसरे श्लोक में दुर्योधन के लिए राजा शब्द का विशेषण आया है। उन्होंने कहा कि राजा दुर्योधन ने जब देखा पांडवों की सुसज्जित सेना को तो द्रोणाचार्य अपने गुरु के पास गए और कहे, महाराज गुरुदेव देखिए तो ये पांडवों की सेना कैसी व्यूह रचना बना करके खड़ी है। और तीसरा श्लोक हम आपको उसी क्रम में सुना रहे हैं। तो दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य जी से तीसरे श्लोक में कि पश्यताम पांडपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तो शिष्येण धीमता। कहते हैं गुरुदेव, हे आचार्य जी, आप के बुद्धिमान शिष्य अर्जुन और द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जो है एक ऐसी अद्भुत व्यूह रचना बना करके खड़े हुए हैं। और ये पांडवों की इतनी भारी सेना को जरा आप एक बार तो देखिए। पांडवों की सेना को देख करके प्रथम दृष्टया ही दुर्योधन घबरा गया महाराज। उसको आशा नहीं थी कि पांडवों की इतनी विशाल सेना भी हो सकती है और इतने ढंग से सुसज्जित और व्यूह रचना बना के खड़ी है। तो वह जो है बता रहे हैं कि इसमें 2 ऐसे दिव्य महारथी हैं जो स्वयं आपके शिष्य धनुर्धर अर्जुन हैं और स्वयं आपके मित्र द्रुपद उनके पुत्र धृष्टद्युम्न हैं। देखिए, जीवन में किसी भी व्यक्ति को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम जब दूसरों को सम्मान देंगे तभी हम सम्मान जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। जब हम दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो हमें भी घृणा ही मिलेगी। इसलिए हमें किसी को जीवन में कम नहीं समझना चाहिए। मान सम्मान पाने के लिए हमें दूसरों को मान सम्मान भी देना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम।